हेलो एवरीवन, ये स्कूल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव यानी कि विश्लेषण। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन हुई कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम अथवा उनके शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे हम विश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। सपोज एग्जाम्पल का मैं बोलूँ आपको, राम इज़ अ गुड बॉय। देखिए, जो राम यहाँ पे है वो आपका नाउन है, बट उसकी क्वालिटी क्या है कि वो एक गुड बॉय है। ही इज़ अ गुड बॉय। तो जो गुड यहाँ पे हुआ वो हुआ आपका उसका विश्लेषण, मतलब कि उसका एडजेक्टिव। सेकंड, दिस गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। ये जो गार्डन है वो ब्यूटीफुल है। तो गार्डन की विशेषता क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे हुआ आपका एडजेक्टिव। तो फॉर एग्जाम्पल्स आपके कुछ शब्द हुए, जैसे आपका बिग, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, कोल्ड, हॉट इत्यादि। ये आपके एग्जाम्पल्स हुए एडजेक्टिव के। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार। तो देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि देर आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टोटल 10 प्रकार के विशेषण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हुआ जैसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूरल एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और इत्यादि। तो इन सब एडजेक्टिव्स को हम पढ़ेंगे अब वन बाय वन करके। तो पहले हुआ आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि गुणवाचक विश्लेषण। अब देखिए, जो शब्द है ये गुणवाचक, इसमें जो गुण है वही आपका मेन इसकी मीनिंग है, यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन आर नोन एज अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मतलब कि कोई सेंटेंस में किसी वस्तु या व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो जो दर्शाता है शब्द, उसको हम कहते हैं आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि राम इज़ ब्यूटीफुल। अब जो राम है वो आपका नाउन हुआ, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। मतलब जो यहाँ पे हुआ, जो ब्यूटीफुल है वो का हुआ आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फिर जेन इज़ ब्यूटीफुल, सेम थिंग। जो जेन है वो आपका नाउन हुआ, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि गुणवाचक विश्लेषण। इसके और एग्जाम्पल्स हुए, जैसे आपका गुड, बैड, कोल्ड, ब्यूटीफुल, टॉल, शॉर्ट इत्यादि। सो अब नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, हिंदी में परिमाणवाचक विश्लेषण। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। विश्लेषण जिस मात्रा का बोध करता है उसे परिमाणवाचक विश्लेषण कहते हैं। मान ली मैं बोलूँ कि राम हैज़ एनफ मनी। तो राम है, उसके पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दिखा रहा है उसके पैसे की, वो दिखा रहा है क्या, एनएफ। तो जो एनएफ हुआ यहाँ पे वो हुआ आपका एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका आई हैव सम बुक्स टू रीड। तो मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ। तो सम जो है वो आपकी यहाँ पे हुआ क्वांटिटी, आई हैव गॉट सम बुक्स। तो सम इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फिर आपके कुछ अदर एग्जाम्पल्स हुए, जैसे आपका मच, ऑल, लिटिल, होल, एनी इत्यादि। जो शब्द हुए ये आपके एग्जाम्पल्स हुए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के। नेक्स्ट हुआ आपका न्यूमरल्स एडजेक्टिव, संख्यावाचक विश्लेषण। सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। विश्लेषण जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में अगर हम कुछ नंबर्स देख रहे हैं, आई मीन ओके, फॉर एग्जाम्पल द डॉग हैज़ वन टेल, ही इज़ द बेस्ट, सॉरी ही इज़ द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। सो देखिए, इन दो सेंटेंसेस में जो आपका पहला है द डॉग हैज़ वन टेल, इसमें जो वन है वो आपका दिखा रहा है एक संख्या। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल ऑफ संख्यावाचक विश्लेषण। सेकेंड एग्जाम्पल में हुआ आपका ही इज़ द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। सो ये आपका पहला लड़का है इन द क्लास। तो जो पहला हुआ वो आपका हुआ एग्जाम्पल ऑफ संख्यावाचक विश्लेषण, बिकॉज ये जो दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं आपके नंबर्स। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। सेकंड आपका हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विश्लेषण। इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिस विश्लेषण का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की सूचित करने के लिए किया जाता है उसे हम संकेतवाचक विश्लेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी को संकेत करते हैं, किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसे हम कहते हैं संकेतवाचक विश्लेषण।
फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी, दीज बॉयज आर गुड, दिस पेन इज माइन। तो देखिए जो ये तीन शब्द हैं, दिस, दैट और दीज, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं संकेतवाचक विश्लेषण के। बिकॉज अगर आप पहला से देखोगे सेंटेंस कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये पेन जो है मेरा है। जो वर्ड दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। सेकेंड में, आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी, सो जो दैट हुआ वो संकेत कर रहा है कि वो पिक्चर को मुझे पसंद नहीं की। थर्ड है आपका दीज बॉयज आर गुड, यानी कि वो लड़के अच्छे हैं। तो ये आपके जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, ये आपके हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। की डेफिनेशन है, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। जिस विश्लेषण का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम संबंध सूचक विश्लेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपके शब्द हुए माई, योर, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर और इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये दर्शाते हैं आपके संबंध सूचक विश्लेषण। तो इसको हम जब यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो पहला यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ आपका, दीज आर अवर टॉयज़, माई ब्रदर इज़ क्वालिफाइड। तो देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है कि ये खिलौने हमारे हैं, तो जो हमारा यहाँ पे शब्द है, जो हमारा जो शब्द आपका अवर है, वो आपका हुआ एग्जाम्पल ऑफ संबंध सूचक विश्लेषण। बिकॉज ये दर्शा रहा है कि ये जो खिलौने हैं ये हमारे हैं, ये हमारा अधिकार है इस पर, ठीक है ना। दूसरा हुआ माई ब्रदर इज़ क्वालिफाइड, मेरा भाई क्वालिफाइड है। तो मेरा जो है, माई जो है वो संबंध दिखा रहा है मेरा और मेरे भाई के बीच में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विश्लेषण। इसकी डेफिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर नॉर्मली यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। दे इंक्लूड each, every, either and neither and are used to refer to members of a group as individuals। हिंदी में जब each, every, either और neither के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, every employee was given bonus, each countryman should fight for the country, either you or he should go to the church। तो देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है क्या कि ईच कंट्री मैन शुड फाइट फॉर द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो कंट्री मैन है, अगर देखोगे वो एक तरह हो गया आपका प्लूरल नाउन, वो सिंगुलर नाउन नहीं, बिकॉज कंट्री में काफ़ी लोग होते हैं, राइट। लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस विश्लेषण कि जो शब्द हैं आपके ईच, एवरी, ईदर और नीदर, वो यूज जब होते हैं जब हम रेफर कर रहे हैं किसी ग्रुप को एज अ इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो कंट्री में देख कई लोग हैं, तो पूरे देश की पॉपुलेशन को हम एज अ ग्रुप को हम दिखा रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो जब हम यूज करेंगे शब्द यहाँ पे ईच कंट्री मैन, इट मीन्स हर देश का नागरिक शुड फाइट फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे जो ईच है वो दर्शा रहा है हर कंट्री के लोगों को एज अ वन ग्रुप, एज अ वन पर्सन। सेकेंड है आपका एवरी एम्प्लॉय वॉज गिवन बोनस, हर कंपनी एम्प्लॉय को बोनस मिला है। तो देखिए कंपनी में कई एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि जो एवरी है, जो शब्द आपका एवरी है, वो दिखा रहा है कि जो हर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो एज अ ग्रुप हैं, एज एक ग्रुप है, वो वन एज अ वन इंडिविजुअल हैं, ठीक है ना। तो एवरी एम्प्लॉय वॉज गिवन बोनस, तो इसमें जो एवरी हुआ वो हुआ आपका एग्जाम्पल ऑफ वितरण विश्लेषण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो देखिए दोस्तों, देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टडी देम। We should keep in mind that after using distributive adjectives, we should use plural noun and singular verb। तो देखिए ये कह रहे हैं कि after using the distributive adjectives हमें यूज़ करना है आपका plural noun and singular verb, क्योंकि it becomes a distributive pronoun if there is no noun after each, every, either or neither words। ये बन जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर देर इज़ नो नाउन आफ्टर ईच, एवरी, ईदर और नीदर वर्ड्स के बाद। तो लेट्स स्टडी एग्जांपल्स। पहला है ईच स्टूडेंट्स हैड अ पेन, ये आपका एग्जांपल हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, क्योंकि यहाँ पे जो ईच है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं आपका नाउन विच इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है ना। दूसरा हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल है ईच ऑफ यू इज़ डिफरेंट। सो आफ्टर ईच वी आर नॉट यूजिंग एनी नाउन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विश्लेषण। इसकी डेफिनेशन है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव। जिस विश्लेषण का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके शब्द हैं ऐसे वॉट, विच, हुज। तो दोस्तों यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो कि हम क्वेश्चन को पूछे आते हैं। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल विच पेन इज़ ब्लैक, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सा पेन काला है। सेकेंड, हुज बुक इज़ दिस। थर्ड, विच कार इज़ योर्स। सो इसमें जो शब्द हैं आपका विच, हुज, विच, ये आपके एग्जाम्पल्स हुए इंटीग्रेटिव यानी कि प्रश्नवाचक विश्लेषण के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा आप कि इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इफ देर इज़ नो नाउन आफ्टर वॉट, विच, हुज वर्ड्स। तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये सेंटेंस हैं, ये प्रोनाउंस, अगर कोई नाउन नहीं है आफ्टर दी क्वेश्चन वाले शब्द में, लाइक एज इन ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि विच पेन इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस, ये आपका एग्जांपल है आपका प्रश्नवाचक विश्लेषण का, राइट। लेकिन एज पर द नोट ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई नाउन यूज़ नहीं करते हैं आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, माफ़ करिएगा आफ्टर इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव, तो वो बन जाएगा आपका प्रोनाउन, ठीक है ना। तो लाइक अब मैं बोलूँ कि विच पेन इज़ ब्लैक, तो ये पेन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूँ कि विच इज़ योर मोबाइल, तो विच के बाद आ रहा है आपका इज़ योर मोबाइल, तो इसमें देयर इज़ नो नाउन, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रोनाउन का। एंड अगेन लाइक हुज बुक इज़ दिस, सो बुक इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ नाउन, सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रश्नवाचक विश्लेषण का। अब नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विश्लेषण। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है कि एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसके कोई स्पेसिफिक नाम किसी जगह का हो या किसी इंसान का हो या कोई आइडिया का हो, तो वो स्पेसिफिक चीज़ को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई लिव इन अ सिटी और आई लिव इन अ दिल्ली, तो इसमें जो आपका नंबर 2 एग्जांपल है आई लिव इन अ दिल्ली, वो आपका प्रॉपर नाउन हुआ बिकॉज इसमें जो दिल्ली है वो आपका एक स्पेसिफिक शहर का नाम है। वेरिन जो पहला एग्जांपल था कि आई लिव इन अ सिटी, वो आपका हो गया कॉमन नाउन बिकॉज वहाँ पे कोई स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे, वहाँ पे जेनरिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव्स जो कि बनते हैं प्रॉपर नाउन से आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल इंडियन, अमेरिकन, कनेडियन, जापानीज, ब्रिटिश, लखनऊ, दिल्ली। तो ये देखिए ये स्पेसिफिक नाम है एक पॉपुलेशन के या किसी सिटीजनशिप के या किसी शहरों के या देशों के, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन, तो इसमें इंडियन है वो देखिए स्पेसिफिक प्रोनाउन है, वो हो गया आपका स्पेसिफिक प्रोनाउन, दैट मीन्स हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकेंड, ही इज़ अ कनेडियन स्टूडेंट, तो वो जो स्टूडेंट है वो कनेडियन है, तो ये बहुत स्पेसिफिक है, इट्स नॉट जेनरिक। अगर मैं बोलता हूँ कि ओके ही इज स्टूडेंट, सो वो आपका होता है जेनरिक सेंटेंस, बट यहाँ पे इट्स स्पेसिफिक दैट ही इज़ अ कनेडियन स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, इट्स अ प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विश्लेषण, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऐसे शी स्टडीज इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो वो पढ़ रही है एक यूनिवर्सिटी में, बट किस यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि वो जो पढ़ाई करती है वो करती है आपकी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। अपना नेक्स्ट है एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव। तो इसका जो वर्ड है ये आपको बता रहा है कि ये चीज़ों को एम्फोसाइज कर रहा है, ठीक है ना।
So types of adjectives used to emphasize the nouns they modify are called emphasizing adjectives or empathetic adjectives. इसकी हिंदी में डेफिनेशन है कि जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने का किया जाता है उसे हम कहते हैं emphasizing adjectives. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ शब्द होते हैं ओन, वेरी सेम इत्यादि. तो यहाँ एग्जाम्पल्स में देखिए लिखा हुआ है कि सपोज नंबर 2 एग्जाम्पल, दिस इज वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट. देन दिस इज द सेम बुक आई वॉन्टेड. इट इज हिज ओन आइडिया. आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज. देखिए यहाँ हम कुछ शब्दों को स्पेशल एम्फोसाइज कर रहे हैं, एक विशेष दबाव डाल रहे हैं. सो लाइक आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज. ठीक है ना. दिस इज सेम बुक आई वॉन्टेड. इट इज हिज ओन आइडिया. ठीक है ना. तो ये जो शब्द हैं ये आपके एग्जाम्पल्स हुए एम्फोसाइज एडजेक्टिव्स के, बिकॉज ये जो है इन पे हम विशेष दबाव डाल रहे हैं वाइल सेइंग द सेंटेंस. और अब लास्ट एडजेक्टिव है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. देखो दोस्तों ये क्या होता है कि जब कोई वर्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन से तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. ठीक है ना. तो यूजली हम लोग यूज़ करते हैं इसमें शब्द आपका हुआ वॉट. सो सी फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको व्हाट एन आइडिया, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट अ फाइन डे. सो देखिए यहाँ जो वॉट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एकदम आपका इन अ वे बहुत ही विद स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रॉन्ग लाइक फीलिंग के साथ. ठीक है ना. तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, जहाँ पे हम शब्द व्हाट का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, एंड तब इसे हम कहते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. सो गाइज ये हमारा सेशन था आज का ऑन दी एडजेक्टिव्स, मतलब कि विश्लेषण पे. So thank you so much for watching this video and we'll see you next time with a new video. Thank you so much.